हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछले लेक्चर में एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेटा कंसेप्ट देखा था। उसका मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ध्यान से मेरा क्वेश्चन देखना है ज़रा सबने। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हैज़ एक्वायर्ड द फॉलोइंग असेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। फैक्ट्री बिल्डिंग आपने एक्वायर किया 4 अप्रैल को, डेट व्हेन पुट टू यूज 1 सितंबर। फिर प्लांट एंड मशीनरी, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट मशीनरी ए बी सी डी, मशीनरी ई एफ, मोटर कार ए सी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस। कंप्यूट डेप्रिसिएशन अलाउएबल फॉर असेसमेंट ईयर 21 and 21-22 and WDV as on 1st April 20, assuming WDV of block of factory building and plant and machinery carrying 15% debt was 10 lakh and 6 lakh respectively। चलो एक काम करो, हमने जो स्टेटमेंट शोइंग डेप्रिसिएशन बनाई थी ना, वो स्टेटमेंट मेरे साथ बनाओ। स्टेटमेंट showing depreciation। चलो ठीक है, असेसमेंट ईयर 21-22 यानी प्रीवियस ईयर 2021 का केस कर रहे हैं। देखो बेटा, याद करो, आप टैक्स में क्या करते हो, पहले असेट्स को ब्लॉक में डालते हो। ठीक है, तो पहले जितने भी असेट्स हैं उनको पहले ब्लॉक में डालेंगे। ठीक है, किसमें? ब्लॉक में। तो मुझे बताओ, फैक्ट्री बिल्डिंग, बिल्डिंग का एक ब्लॉक बन जाएगा जिसे हम नाम दे देंगे ब्लॉक 1। ब्लॉक 1। अच्छा, फिर देखो, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, इसका एक ब्लॉक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पहली बात तो प्लांट एंड मशीनरी वाली कैटेगरी में आता है, और दूसरी बात इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% होता है, तो इसका बन जाएगा ब्लॉक 2। अच्छा, अब रही बात मशीनरी ए बी सी डी ई एफ, बेटा ये कौन सी मशीनरी है ये तो नहीं दे रखा है, तो इन सबको 15% वाली मशीनरी मान लो। इन सबको 15% वाली मशीनरी मान लो। अच्छा, मोटर कार पे तो है ही 15%, और एसी पे भी कितना है? 15%। तो मुझे बताओ, मशीनरी ए से लेके एसी तक जितनी भी मशीनरी हैं सब प्लांट और मशीनरी वाली कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, और सब पे रेट ऑफ डेप्थ 15% है, तो ये सब एक ब्लॉक में आएंगी। तो इसका बन गया ब्लॉक 3। तो टोटल बेटे 3 ब्लॉक्स बने हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। बेटा ब्लॉक 1 बना है बिल्डिंग का। याद करो बेटा, बिल्डिंग 3 होती थी। याद करो, बिल्डिंग 3 तरह की होती थी। एक तो वो जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होती है, एक वो जो बिजनेस के लिए यूज होती है। तो ये फैक्ट्री बिल्डिंग है, बिजनेस के लिए यूज हो रही है, तो 10% होगा इस पे। तो पहला ब्लॉक हो गया बिल्डिंग का जिस पे रेट ऑफ डेप्थ 10%। दूसरा ब्लॉक हो गया प्लांट एंड मशीनरी का जिस पे रेट ऑफ डेप्थ 40%, इसमें आ गई पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। और तीसरा ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी का जिस पे रेट ऑफ डेप्थ हो गया 15%। ठीक है, चलो वो स्टेटमेंट बनाओ जैसे बनाते थे आप। सबसे पहले क्या लिखते थे? ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक। चलो देखते हैं ओपनिंग WDV। देखो उसने कहा है WDV
एज ऑन 1st April 20, मतलब ओपनिंग, assuming the WDV of block of factory building and plant and machinery was rupees 10 lakh and 6 lakh respectively. तो बेटा ब्लॉक 1 की ओपनिंग WDV दे रखी है 10 लाख और प्लांट एंड मशीनरी की दे रखी है 6 लाख. कौन सी वाली प्लांट और मशीनरी की? 15% वाली की 6 लाख. लो, ठीक है. अब याद करो इसमें क्या ऐड करते थे? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर. चलो देखते हैं. अच्छा, आपने फैक्ट्री बिल्डिंग एक्वायर करा इस साल 50 लाख रुपए का, तो आपने फैक्ट्री बिल्डिंग एक्वायर करा 50 लाख रुपीस का. और आपने पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इस साल एक्वायर करा 4 लाख का. पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट आपने एक्वायर करा 4 लाख का. और आपने 15% वाली मशीनरी एक्वायर करी. एडअप कर दो सब. मशीनरी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, मोटर कार, एसी. 32 लाख की मशीनरी एक्वायर करी है 15% वाली. 32 लाख माइनस मनी रिसीव्ड ऑन सेल, माइनस मनी रिसीव्ड ऑन सेल. बेटा इस क्वेश्चन में सेल का कोई केस नहीं था, ठीक है. तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस आ गई 60 लाख, 4 लाख और 38 लाख. ये आ गई WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस, ठीक है, माइनस डेप. अब ये ध्यान से देखना है सबने, माइनस डेप ध्यान से देखना है बेटा. बेटा मैंने आपको क्या कहा था पिछले लेक्चर में? 2 डेप लगेंगे बेटा. एक तो लगेगा नॉर्मल डेप जो लगेगा हर असेट पे, और एक लगेगा एडिशनल डेप जो लगेगा सिर्फ प्लांट और मशीनरी पे. और दूसरी बात, वही प्लांट और मशीनरी जो एलिजिबल है, इनएलिजिबल पे नहीं आएगा. तो डेप 2 आ गए. एक तो आ गया नॉर्मल डेप, एक लाइन छोड़ दो, इसके नीचे एक लाइन छोड़ दो, और फिर आ गया एडिशनल डेप. तो नॉर्मल डेप और एडिशनल डेप, ठीक है. चलो निकालते हैं बेटा. ध्यान से सुनना है मेरी बात. समझ आया यहां तक? चलो पहले बिल्डिंग करते हैं. बिल्डिंग, मुझे एक बात बताओ बेटा, 10 लाख की बिल्डिंग थी ओपनिंग में, तो 10 लाख पे 10% तो आएगा पूरे साल का. ओपनिंग पे तो पूरे साल का ही आएगा, तो 10 लाख पे 10% पूरे साल का, तो 1 लाख रुपए का डेप. ये तो ओपनिंग पे आ गया. फिर 50 लाख पे 10% आएगा. अब पूरे साल का आना है या 6 महीने का, देखते हैं. आओ मेरे साथ. ये देखो, ये देखो बेटा, पहले मुझे बताओ 3 कंडीशंस थी. एक्वायर कब करी है? इस साल. इंस्टॉल भी कब करी है? इस साल. और यूज हुई है 180 दिनों से कम के लिए. तो 1 सितंबर को इंस्टॉल करी थी, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. तो बेटा ये तो यूज हुई है 7 मंथ्स के लिए. 7 मंथ्स के लिए मतलब मोर देन 180 डेज के लिए, और मोर देन 180 डेज के लिए है तो
कितना? पूरे साल का डेप। तो 50 लाख पे 10% पूरे साल का 5 लाख। तो नॉर्मल डेप कितना आ गया? 6 लाख। यह आपका नॉर्मल डेप आ गया। और याद करो, बिल्डिंग्स पे एडिशनल डेप नहीं मिलता है बेटा, सिर्फ प्लांट और मशीनरी पे मिलता है। तो क्लोजिंग WDV बच गई 54 लाख। ये आ गई आपकी क्लोजिंग WDV 54 लाख। हो गया बेटा, बिल्डिंग का केस हो गया हमारा। ठीक है, करें अब पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। आओ मेरे साथ। ओपनिंग तो है नहीं, अब बताओ 4 लाख पे निकालते हैं। सुनो, अब पूरे साल का आएगा या 6 मंथ्स का? पहले देखो, खरीदी कब? इस साल। इंस्टॉल कब करी? इस साल। और यूज हुई है वही 7 मंथ्स के लिए, मतलब मोर देन 180 डेज के लिए। ठीक है, तो पूरे साल का डेप आएगा। तो निकालो जरा। 4 लाख पे 40% पूरे साल का, तो 1,60,000 का डेप। 1,60,000 का डेप। $1,60,000 का डेप। ठीक है, अच्छा, और पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी वाली कैटेगरी को बिलोंग करती है। याद करो, 6 इनएलिजिबल असेट हैं, 6, बाकी सब एलिजिबल है। अब बताओ, उन 6 में पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कहीं आता है? एयरप्लेन्स नहीं है, इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट तो बेटा फैक्ट्री में इंस्टॉल होगा, ऑफिस में नहीं होगा। इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, और इसमें भी नहीं आता। तो इस पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर पाओगे। अब सुनो सुनो बेटा, कितना एडिशनल? 20% या 35%? वो पहले बताओ, डिपेंड किस पे करता था? कौन से स्टेट में आपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सेटअप करी। अगर बैकवर्ड स्टेट में करी तो 35 था, अदर स्टेट में करी तो 20 था। लेकिन एक बात और थी, अगर आपने प्लांट और मशीनरी एक्वायर और इंस्टॉल 2021 में करी है तो 20% ही मिलेगा, चाहे बैकवर्ड हो चाहे अदर हो। और ये पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 2021 में ही एक्वायर और इंस्टॉल हुआ है, तो कितना आएगा? 20%। तो 4 लाख पे 20%, क्योंकि मोर देन 180 है तो पूरे साल का। तो 4 लाख पे 20% कितना हुआ? 80,000 एडिशनल डेप। तो इसकी क्लोजिंग WDV बच गई 160। ठीक है, लो बेटा कॉपी करो। यह आपका पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का केस हो गया। अब ध्यान से देखना है बेटा। अब आ जाओ जो अदर प्लांट और मशीनरी थी, ध्यान से। सबसे पहले तो बेटा जो 6 लाख का ओपनिंग बैलेंस है उस पे लगाओ। 6 लाख पे 15% पूरे साल का, तो 90,000 का तो ये डेप आ गया ओपनिंग पे। 90,000 का डेप तो ओपनिंग पे आ गया, प्लस। ठीक है, अब सुनो 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 बेटा, अब ये जो 32 लाख के असेट आपने खरीदे हैं ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना और मुझे बताना इसमें से मोर देन 180 वाले कितने हैं और लेस देन 180 डेज वाले कितने हैं। आ जाओ देखते हैं। ये देखो बेटा, मशीनरी ये देखो 1 सितंबर को इंस्टॉल हुई है तो मोर देन 180। मशीनरी बी 1 सितंबर को हुई है, मोर देन 180। 1 सितंबर को हुई है, मोर देन 180। तो ये तीनों तो हो गई मोर देन 180 वाली। फिर ये देखो, ये 31 अक्टूबर को हुई है, तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने, लेस देन 180। ये भी लेस देन 180, ये भी लेस देन 180। सब बेटा लेस देन 180 वाली हैं ये, लेस देन 180,
और लेस देन 180। तो अब बताओ मोर देन 180 वाली कितनी हो गई? 2 + 5 + 10, 17 लाख की मोर देन 180 वाली हो गई। तो लेस देन 180 वाली 15 लाख की। ठीक है, चलो पहले 17 लाख पे निकालो डेप। 17 लाख पे 15% मोर देन 180 है तो पूरा आएगा 2,55,000 का डेप, 255 का डेप प्लस अब निकालो लेस देन 180 वाले पे 15 लाख पे 15%, और क्योंकि लेस देन 180 है 6 मंथ्स का आएगा 1,12,500। तो नॉर्मल डेप आ गया 457,500। ये तो आ गया नॉर्मल डेप। ठीक है, अब आ जाओ एडिशनल डेप। अच्छा अब सुनो सुनो, एडिशनल डेप सारी प्लांट और मशीनरी पे नहीं मिलता है, सिर्फ जो एलिजिबल है। तो मुझे बताओ इन एलिजिबल कौन कौन सी है? बेटा मशीनरी एफ सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड पे नहीं मिलता है। मोटर कार रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इस पे एडिशनल डेप नहीं मिलता है। एसी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, ऑफिस में जो प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल्ड है उस पे नहीं मिलता है। तो इन तीनों पे नहीं मिलेगा। हां मशीनरी ए बी सी डी ई पे मिल जाएगा। ठीक है, और बताओगे? सुनो सुनो, मशीनरी ए बी सी डी ई में से मोर देन 180 वाली कौन कौन सी है? मोर देन 180 वाली ये 3, और लेस देन 180 वाली ये 2। ठीक है, चलो अब देखना कितना एडिशनल डेप, 20%। चलो निकालते हैं। पहले बताओ मोर देन 180 वाली कितनी है? मोर देन 180 वाली 17 लाख। तो 17 लाख पे लगाओ, 17 लाख पे कितना? 20% पूरे साल का 3,40,000। मोर देन 180 है ना, पूरे साल का प्लस। अच्छा लेस देन 180 वाली 15 लाख है, लेकिन 15 में से एलिजिबल कितनी है? 4 + 3 7 लाख ही एलिजिबल है। तो 7 लाख पे 7 लाख पे 20%, और क्योंकि लेस देन 180 वाली है 6 मंथ्स का 70,000। तो एडिशनल डेप आ गया 4,10,000। बस क्लोजिंग WDV। $29,32,500। ये आपकी बेटा क्लोजिंग आ गई 29,32,500। बेटा समझ आया सबको? एडिशनल डेप कॉपी कर लो। कंसेप्ट समझ आया एडिशनल डेप का? चलो अब मैं सेक्शन 32 का ना लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो करवा रहा हूं। करें बेटा? आओ मेरे साथ। इस पे आना बेटा। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा ये देखना है जरा, हेडिंग सब लिखना। हेडिंग लिखना अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। याद करो बेटा सेक्शन 32 की पहली क्लास मैंने आपको बताया था ये अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता क्या है। ये देखो बेटा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आपको 2 लाख दे रखा है। इसमें से बताओ क्या माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन।
पता है बेटा डेप्रिसिएशन कितना था? 3 लाख। 3 लाख का डेप था। और याद करो मैंने क्या बताया था, 2 लाख के प्रॉफिट में से आप 3 लाख का डेप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट का मानना यह था कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है और नॉन कैश एक्सपेंस की वजह से आपके बिजनेस को कभी भी लॉस नहीं हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट का मानना यह था कि आप 2 लाख के प्रॉफिट में से मैक्सिमम कितना डेप क्लेम कर सकते हो? आप 2 लाख ही क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा का डेप आप क्लेम नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर हुआ? तो 2 लाख के प्रॉफिट में से मैक्सिमम 2 लाख का डेप आप क्लेम कर पाओगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब आपका डेप्रिसिएशन वैसे था कितना? 3 लाख, जिसमें से कितना आपने क्लेम कर लिया? 2 लाख। कितना रह गया? 1 लाख। ये जो 1 लाख का डेप आप क्लेम नहीं कर पाए ना, नहीं कर पाए ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, इसे हम कहते हैं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना हो गया? डेप था 3 लाख का, जिसमें से आपने 2 लाख क्लेम कर लिया, तो कितना रह गया? 1 लाख रह गया। इसे हम क्या नाम देते हैं? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। पक्का? अब इसका हमें ना ट्रीटमेंट डिस्कस करना है। इस अनएब्सॉर्ब्ड डेप का क्या होगा? क्लियर हुआ सबको? चलो अब बेटा मेरी बात जरा सब सुनना, कॉपी कर लो पहले, चलो कॉपी कर लो। करें आगे। देखो बेटा अब इस अनएब्सॉर्ब्ड डेप का क्या होगा? अनएब्सॉर्ब्ड डेप का बेटा उन्होंने क्या कहा कि ये जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप है ना, इसे आप क्लेम नहीं कर पाए इस साल। ठीक है। अगेन रीजन क्या था बेटा, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके पास प्रॉफिट्स, सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं थे, है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा इस 1 लाख को आप एक काम करो, इस 1 लाख को ना आप इस साल, इसी साल सेट ऑफ कर लो अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, एक्सेप्ट सैलरी के अगेंस्ट ये सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने कहा ये जो 1 लाख आप क्लेम नहीं कर पाए हो इस साल ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, आप इसे क्या कर सकते हो? इसी साल सेट ऑफ। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट एनी अदर, अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, किसी भी और हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट इसे सेट ऑफ कर लो, एक्सेप्ट सैलरी के अगेंस्ट आप इसे सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो एक बार बताओ, ये 1 लाख का अनएब्सॉर्ब डेप इस साल क्लेम नहीं हो पाया ना, किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। तो आप एक काम करो, इसे और किसी हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर लो। सैलरी के अगेंस्ट नहीं कर सकते तो हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर लो, कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर लो, अदर सोर्सेस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर लो। ठीक है। अब बेटा ऐसा भी हो सकता है कि इस साल और कोई हेड ऑफ इनकम है ही नहीं, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना कैपिटल गेन्स है, ना अदर सोर्सेज है, कोई और हेड ऑफ इनकम है ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं,
इस साल नहीं है ना कोई और हेड ऑफ इनकम, कोई बात नहीं, आप इस 1 लाख के अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर लो टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कोई बात नहीं, आप इस 1 लाख को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो और अगले साल की इनकम के अगेंस्ट क्या कर लो, सेट ऑफ, एंड सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम। बस सैलरी के अगेंस्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट सैलरी। तो अगर इस साल सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो और अगले साल उसे क्या कर लो, सेट ऑफ। कौन सी इनकम के अगेंस्ट, अगले साल की इनकम के अगेंस्ट, बस सैलरी के अगेंस्ट नहीं होगा बेटा। पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, मैंने गवर्नमेंट से पूछा अगर अगले साल भी कोई इनकम नहीं है, तो उन्होंने कहा उससे अगले साल कर लो। मैंने कहा अगर उससे अगले साल भी कोई इनकम नहीं है, उससे अगले साल कर लो, उससे अगले साल कर लो। सर कितने साल तक कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड? इनफिनाइट नंबर ऑफ ईयर्स। बेटा जब तक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पूरा सेट ऑफ नहीं हो जाता ना, आप हर साल उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप इनफिनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक। आप अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को इनफिनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कॉपी कर लो बेटा। फिर मैं आपको ना एक रीडिंग करवाता हूं। देखो बेटा, आओ मेरे साथ। उसने कहा है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी के अगेंस्ट नहीं होगा। हाउएवर इफ देयर इज नो इनकम इन द करंट ईयर और इनकम इज इनसफिशिएंट, तो भैया एक बार बताओ, अगर करंट ईयर में कोई इनकम है ही नहीं या इनकम इनसफिशिएंट है, तो आप अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को अगले साल क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड। देन सच unabsorbed depreciation can be carried forward to next year and then set off. Such unabsorbed depreciation can be carried forward to infinite number of years. बेटा n number of years तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जब तक सेट ऑफ नहीं होगा मैं हर साल इसे क्या करता जाऊंगा, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है? और बेटा सुनो ये सुनना, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या है बेटा, सुनो। अब जब मैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को अगले साल पे कैरी फॉरवर्ड करूंगा, तो उन्होंने कहा है ऑर्डर क्या होगा। देखो अब सुनो, उसने कहा करंट ईयर के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट सबसे पहले माइनस होगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। मतलब बेटा एक बात सुनो, 19-20 का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, कौन से साल का, 19-20 का। मैंने कैरी फॉरवर्ड किया उसे 20-21 में, तो 20-21 के प्रॉफिट्स में से पहले तो 20-21 के प्रॉफिट्स में से पहले तो 20-21 का डेप माइनस करो ना, 19-20 का तो बाद में माइनस करोगे। पहले 20-21 के प्रॉफिट्स में से 20-21 का डेप माइनस करो, ठीक है? फिर आप माइनस करो ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। तो बेटा अगर पिछले साल में आपके बिजनेस को कोई लॉस हुआ है, ये सब बेटा आगे की बातें हैं, ये पढ़ेंगे हम। अगर पिछले साल में आपके बिजनेस को कोई लॉस हुआ है तो उसे भी आप इस साल क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो फिर माइनस करोगे आप ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। ये कौन से साल का है बेटा, पिछले सालों का। सपोज पिछले साल का 19-20 का एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है? और फिर
आप क्लेम करोगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये भी कौन से साल का है? पिछले साल का। वैसे खैर ये दोनों चीजें बेटा एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो मैं यहां पर ईयर नहीं लिख रहा हूं। देखो तो बेटा उन्होंने क्या कहा है, सुनो सुनो, उन्होंने कहा है करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से पहले क्लेम करो करंट ईयर का डेप, ठीक है, फिर क्लेम करो पिछले सालों के अगर कोई ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस हैं उसे सेट ऑफ करो, और फिर अगर प्रॉफिट्स बच रहे हैं तो पिछले साल का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। यानी एक बात याद रखना, मैं पिछले साल का डेप्रिसिएशन पहले क्लेम नहीं कर सकता हूं। पहले करंट ईयर का डेप क्लेम करो, फिर पिछले साल के बिजनेस लॉसेस क्लेम करो, फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ये बेटा आपका सेक्शन 32 हमारा फिनिश हुआ है। क्लियर हुआ सबको? बेटा मेरी बात जरा सुनना 2 मिनट। चलो, इसका ना एक क्वेश्चन भी है बेटा, क्वेश्चन आपको कराता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। बिजनेस इनकम बिफोर डेप, depreciation, income from house property, income from other sources, income from salary. Compute taxable income for assessment year 2021. इसे बाद में देखते हैं। सुनो क्या निकालनी है? कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम। चलो मेरे साथ स्टेटमेंट बनाओ। हेडिंग लिखना, statement showing taxable income। बेटा सुनना मेरी बात, याद करो बेटा टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते थे। मैंने आपको कहा था पहले निकालो ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से माइनस करो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, और फिर आएगी आपकी टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम। तो पहले निकालनी पड़ेगी ग्रॉस टोटल इनकम। याद करो बेटा ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? पांचों हेड्स ऑफ इनकम को एड अप करके ग्रॉस टोटल इनकम आती है। और मुझे बताओ पहला हेड कौन सा था? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो लिखो इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी है 3 लाख। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा इसे ना इनर कॉलम में लिखना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को 60,000 इनर कॉलम में। ठीक है, एक लाइन छोड़ देना। फिर आता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, थर्ड हेड। अब सुनना, इसे सुनना बेटा, ये देखो बेटा आपको बिजनेस इनकम दे रखी है बिफोर डेप्रिसिएशन 72। तो सुनो, आपको बिजनेस इनकम दे रखी है बिफोर डेप, कितने की? 72। बेटा ये बिजनेस इनकम है बिफोर डेप, तो इसमें से क्या क्लेम करोगे? डेप क्लेम करोगे। कितने का डेप था? डेप्रिसिएशन था 94 का, तो बताओ 72 के प्रॉफिट्स में से 94 का डेप तो नहीं क्लेम कर पाओगे, मैक्सिमम 72 ही क्लेम कर पाओगे, तो ये तो हो जाएगा नील। तो डेप था 94 का जिसमें से 72 क्लेम हो गया, बचा 22। बेटा ये 22 क्या होगा? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ ये 22 क्लेम नहीं हो पाया ड्यू टू
इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, है ना। तो अब बताओ पहला काम आपका क्या होगा, कोशिश करो कि ये 22,000 का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इसी साल सेट ऑफ हो जाए अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी के अगेंस्ट नहीं होगा। तो सैलरी के अगेंस्ट तो नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर देते हैं, माइनस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितने रुपए का, 22। लो बेटा, हो गया सेट ऑफ इसी साल 38। समझ आया बेटा सबको। तो जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इस साल क्लेम नहीं हो पा रहा था ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, वो हमने इसी साल सेट ऑफ कर दिया अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, फोर्थ हेड था कैपिटल गेन, वो तो है नहीं, अदर सोर्सेज है 6,000 के, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 6,000। बस ये आपकी बेटा ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी 3,44,000। वैसे बेटा ग्रॉस टोटल इनकम में से आप माइनस करते थे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, फिर आती थी टोटल इनकम, बट इस क्वेश्चन में अभी डिडक्शंस नहीं है, तो यही आ जाएगी आपकी टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम। लो, सिंपल सा था बेटा, समझ आया, कॉपी कर लो। एक और पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन का, देखो उसने कहा है व्हाट वुड बी द टोटल इनकम इफ डेप्रीसिएशन इज 148। तो डेप्रीसिएशन की अमाउंट में चेंज आ रहा है, बनाओ फिर से स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम। स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, बेटा इसमें तो कोई चेंज नहीं है, 3 लाख, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनर कॉलम में लिखना 60, एक लाइन छोड़ दो, फिर लिखो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। यहां पर लिखो बिजनेस इनकम बिफोर डेप। बताओ जरा, बिजनेस इनकम बिफोर डेप कितनी थी, 72, इसमें से माइनस करोगे डेप। अच्छा, कितने का डेप था बेटा, 148 का, तो 72 के प्रॉफिट्स में से 148 का डेप तो नहीं क्लेम कर सकते ना, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 72 ही क्लेम कर सकते हो। तो 148 में से 72 का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, बचा 76, ये हो गया अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। बेटा अब ये बताओ, ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इस साल क्लेम नहीं हो पाया ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, तो आपकी पहली कोशिश क्या होगी, इसी साल किसी और हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट ये क्या हो जाए, सेट ऑफ हो जाए। तो हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दो, सैलरी के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितने का था, 76 का, बट हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 60 ही हो पाएगा। तो अभी भी कितना अनएब्जॉर्ब डेप बचा हुआ है बेटा, 16,000 अभी भी बचा हुआ है ना, 16,000 अभी भी बचा हुआ है। अब बताओ अगला हेड कौन सा है,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कितने का? 6,000 का। तो कुछ अनएब्सॉर्ब डेप अदर सोर्सेस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दो, कितना कर पाओगे? मैक्सिमम 6,000 ही कर पाओगे। तो ये भी निल हो गया, है ना? ये भी निल हो गया। बेटा अभी भी कितने का अनएब्सॉर्ब डेप बचा हुआ है? 10,000 का अभी भी बचा है बेटा। अब कोई रास्ता नहीं बचा, आपको ये 10,000 अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 3 लाख। ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। और क्योंकि डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से नहीं है, तो यही बन जाएगी आपकी टोटल इनकम। लो, और इसके नीचे मैं एक लाइन लिख देता हूं, अनएब्सॉर्ब्ड डेप ऑफ ₹10,000 will be carried forward to next year. Will be carried forward to next year. तो बेटा सेक्शन 32 हमारा फिनिश हो गया डेप्रिसिएशन का। क्लियर हुआ बेटा सबको? कॉपी कर लो। चलो करें बाकी नेक्स्ट क्लास में। चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।